गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना भी यहाँ आकर के प्रशिक्षण लेती है, यानी कि ट्रेनिंग लेती है। अब हम इस पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं। इतना अद्भुत यह पहाड़ों के मध्य में से बहता हुआ स्वच्छ झरना, 7 विशाल कुंड वहाँ देखने को मिलने वाले हैं। बाघ है, चीता है और खतरनाक जीव यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। सूर्य का जो प्रकाश है उसको रोक रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही अद्भुत स्थान पर, जिसका नाम है गरवाजी। यह जो स्थान है सिलीसेट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अलवर से यह स्थान लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सरिस्का की इन विशाल पहाड़ियों के मध्य स्थित यह जो स्थान है बड़ा अद्भुत स्थान है। यहाँ पर एक प्राकृतिक झरना भी बहता है। गरवाजी महाराज जी ने अंतिम जो अपनी तपस्या थी वो इसी स्थान पर करी थी, इसलिए स्थान बड़ा प्रसिद्ध है। साथ में ही प्राकृतिक रूप से यहाँ पहाड़ियों के मध्य में जो प्राकृतिक झरना है वो पर्यटन की स्थिति से बड़ा दर्शनीय स्थान है, और राजस्थान ही नहीं अनेक राज्यों से लोग ऐसे प्राकृतिक स्थल को देखने के लिए आते हैं। सरिस्का में कांकवाड़ी, नीलकंठ, भानगढ़ ऐसे ऐतिहासिक स्थान है, तो साथ में ही पांडुपोल, भर्तहरि ऐसे अनेक धार्मिक स्थान भी हैं। और प्राकृतिक स्थानों को देखने की अगर इच्छा हो तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान को देखते हुए आप इन पहाड़ों को देख सकते हैं, इन झरनों को देख सकते हैं। वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस स्थान की ओर। यह गरवाजी महाराज जी का एक विशाल गेट बना हुआ है, जो कि दहलावास गांव के अंदर स्थित है। इस रास्ते को पार करते हुए हम पहुंचने वाले हैं विशाल पहाड़ियों के नजदीक, और वहाँ देखने वाले हैं गरवाजी महाराज जी का प्राचीन मंदिर। उसको देखने के बाद हम पहुंचने वाले हैं ऊपर पहाड़ों पर, और पहाड़ों पर प्राचीन हनुमान मंदिर और प्राकृतिक रूप से बहने वाला वह झरना। साथ में दोस्तों वहाँ एक ऐसी अद्भुत जगह भी दिखाने वाला हूँ कि इन पहाड़ियों के मध्य जो घाटी पाई जाती है वहाँ पर मिलेंगे देखने को आपको 7 विशाल कुंड। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम गरवाजी महाराज जी की ओर, और वहाँ देखेंगे गरबा वाटरफॉल्स। उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं डहलावास के इस स्थान पर, जहां पर स्थित है प्राचीन गरवाजी का मंदिर। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहाड़ों के मध्य में यह मंदिर स्थित है, और यह जो मंदिर है बड़ा प्राचीन है, क्योंकि गरवाजी जो महाराज जी थे सबसे अंत में इसी स्थान पर आके तपे थे, और अंतिम जो समय उनका था पूरा समय यहाँ व्यतीत किया था, और यहाँ जो है वो अंतिम बार वो तपे थे और इस स्थान पर ही वो रम गए थे। पहाड़ों के मध्य में यह मंदिर स्थित है। चारों तरफ जो हमारा सरिस्का अभ्यारण्य है वो इसके फैला हुआ है, और सरिस्का अभ्यारण्य की इन ऊंची चोटियों पर जो यहाँ की विशालतम पहाड़ियां हैं उनके मध्य में स्थित है गरवाजी महाराज जी का यह मंदिर, और यहाँ पर ही बहता है गरबा जल प्रपात। तो अभी मैं सबसे पहले आपको यहाँ दर्शन करवाने वाला हूँ गरवाजी महाराज जी के, और उनके जीवन के बारे में, उनके इतिहास के बारे में मैं आपको कुछ जानकारियां आपसे साझा भी करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो पे और चलते हैं मंदिर में। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाता हूं गरवाजी महाराज जी के। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश कर चुका हूं। मंदिर परिसर को आप निहार सकते हैं। संत परंपरा के ये संत रहे हैं, और महान संत गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि यहीं पर एक संत हैं महाराजा भर्तहरि, उनके ही गुरु यानी कि श्री गोरखनाथ जी के परम शिष्य गरवाजी महाराज जी रहे हैं। आप निहार सकते हैं गरवाजी महाराज जी की यह समाधि स्थल, और साथ में ही उनकी जो प्रतिमा है यहाँ विराजित है। आप देखेंगे कि शेर पर विराजमान गरवाजी महाराज यहाँ पर ध्यान मुद्रा में विराजित हैं, और इनकी जो प्रतिमा है अद्भुत प्रतिमा के दर्शन आप कर सकते हैं। कितनी अद्भुत प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। निहारिए यहाँ पर स्थित इस समाधि को, और साथ में ही जो अखंड ज्योत है जो अनवरत रूप से उस समय से आज तक प्राचीन काल से यहाँ अखंड ज्योत चली आती है। और गरवाजी महाराज जी का अंतिम जो स्थान है जहाँ पर ये तपे थे वो यही स्थान है, और यही इनकी समाधि स्थल भी बना हुआ है। अभी दोस्तों आपको हमने गरवाजी महाराज जी के दर्शन करवाए हैं, और मैं अब आपको लेकर के चलता हूं जिसका बेसब्री से है इंतजार, उस ऊंची पहाड़ी पर जहां स्थित है गरवाजी जल प्रपात, यानी कि गरवाजी का जो झरना है वो वहां पर स्थित है। और साथ में मैं आपको वहां दिखाने वाला हूं प्राचीन एक हनुमान जी का मंदिर भी वहां दिखाने वाला हूं। साथ में इस स्थान से संबंधित अद्भुत जानकारियां मैं आपसे उस स्थान पर
जाकर के सैर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम उस स्थान की ओर। दोस्तों मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब शुरू होता है वह कठिन डगर, जहाँ पर हम जाकर के देखने वाले हैं इस पहाड़ का अद्भुत और विहंगम दृश्य। तो यहाँ से अब शुरू करते हैं आगे की यात्रा को और आपको लेकर के चलते हैं इस पहाड़ के ऊपरी छोर पर और वहाँ का जो अद्भुत नजारा है वो दिखाते हैं आपको। और साथ में दोस्तों वहाँ आपको दिखाएंगे हम यह जो गरवा जी जलप्रपात है यानी कि झरना है, उसके भी आपको वहाँ दृश्य हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप निहारे इन अद्भुत पहाड़ियों को, सीधी कड़ी। देखिए दोस्तों कितनी ऊंची और विशाल ये पहाड़ियां हैं। ये जो पहाड़ियां हैं ये अनेक कारणों से प्रसिद्ध भी हैं, क्योंकि भारतीय सेना भी यहाँ आकर के प्रशिक्षण लेती है यानी कि ट्रेनिंग लेती है। और ये जो आप सामने नजारा देख रहे हैं यहाँ से चढ़ते हुए अब हम इस पहाड़ों पर चढ़ने वाले हैं। तो अब पहाड़ों पर चढ़ने की जो यात्रा है मेरे साथ आपकी भी प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि आपको हर कदम कदम पर मैं अद्भुत दृश्य दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए किस प्रकार से विशाल एक नाला है जहाँ से ऊपर से पहाड़ से पानी आता है और पहाड़ से पानी साथ में लाता है विशाल पत्थरों को भी। देख सकते हैं आप, सावधानी पूर्वक चढ़ना पड़ेगा। यहाँ आप जब भी आए सावधानी पूर्वक यहाँ चलें। दोस्तों पहाड़ के बीच में मध्य में पहुंच चुके हैं और यहाँ से मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ पहाड़ से गिरता हुआ वह झरना, जिसको गरवा जी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। और साथ में ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पास से सीढ़ियाँ निकलती हैं। इन सीढ़ियों के जरिए हम पहाड़ पर भी पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये झरना। और आप देखिए कितना ऊंचाई से गिरता हुआ ये झरना और यहाँ की जो मधुर आवाज है उसको आप सुनेंगे और एहसास करेंगे प्रकृति की इस अद्भुत कृति का, जहाँ मिलती है मन को शांति और अद्भुत। यहाँ पर जो मन है वो एक तरीके से इस दृश्य को देख करके बड़ा रोमांचित हो जाता है। और यहाँ से जो ऊपर से गिरता हुआ पानी है और इतना स्वच्छ जो पानी है जो पहाड़ों से बहता हुआ अपने साथ अनेक प्रकार की औषधियों को मिश्रित करता हुआ आता है। इन बड़े पत्थरों को चढ़ते हुए मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उस झरने के पास। आप निहार सकते हैं कितनी ऊंचाई से ये जो झरना है वो आ रहा है। यहाँ आप नहाने का आनंद ले सकते हैं। झरने के बिल्कुल नीचे में खड़ा हुआ हूँ इस समय और आप देख सकते हैं कितना अद्भुत ये दृश्य है। प्रकृति का सौंदर्य के दर्शन इस स्थान पर आने के बाद आपको होंगे। यह पहाड़ों के मध्य में से बहता हुआ स्वच्छ झरना, कितना छलछल की आवाजें और यहाँ मन को, आपके चित्त को, आपके अध्यात्म को कितना शांति प्रदान करता है, कितनी शीतलता प्रदान करता है। साथ में निहारिए उन ऊंचे पहाड़ों को, पहाड़ों से रिश्ता हुआ बूंद बूंद ये पानी, बूंद बूंद पानी यहाँ से बहता हुआ इतना स्वच्छ और निर्मल ये पानी होता है कि इस स्थान पर जो शीतलता मिलती है वो तो यहाँ आने के बाद ही अनुभूति आपको होने वाली है। जैसा हिमालय में हमने देखा है, यहाँ सरिस्का के इन घने जंगलों में भी आप इन पहाड़ों पर निहार सकते हैं। इन विशाल चट्टानों से रिझता हुआ ये पानी बूंद बूंद इन पहाड़ों से बहता हुआ ये पानी आता है। आप इन पहाड़ों को देख सकते हैं कितने चिकने ये पहाड़ पड़े हैं। जैसा आपको हिमालय की पहाड़ियों में देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ पर अद्भुत पहाड़ हैं। आप सामने पहाड़ को निहारिए, ऐसा लगता है कि जयपुर का हवा महल शायद यहीं स्थित है। प्राकृतिक हवा महल कह सकते हैं, प्रकृति ने भी अपना हवा महल यहाँ पर बना रखा है। तो देखिए कितना अद्भुत नजारा है पहाड़ों के मध्य में से। यहाँ से इन पहाड़ों को निहार तो रहे हैं, पर क्या अनुभूति होगी जब हम इन पहाड़ों के ऊपर स्थित होंगे। तो चलिए दोस्तों आपको लेकर के चलता हूँ अब मैं इन पहाड़ों की उस ऊंचाई पर, जहाँ से हम अनुभूति करेंगे आसमान को छूने की। क्योंकि दोस्तों ये वो पहाड़ हैं जहाँ भारतीय सेना भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ आती है। तो आपको आसमान से बातें करने वाले इन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर मैं लेके जाने वाला हूँ। वीडियो पे बने रहिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ नहीं करूंगा, लेकर चलता हूँ आपको पहाड़ों पर। तो अभी हमने आपको ये बहता हुआ झरना दिखाया है। अभी यात्रा शुरू करते हैं पहाड़ों पर चढ़ने की। इन सीढ़ियों के रास्तों से अब हम चढ़ने वाले हैं उन ऊंचे पहाड़ों पर, और वहाँ दिखाने वाले हैं आपको प्रकृति का सौंदर्य, बातें करवाने वाले हैं आपको आसमान से। दोस्तों, पहाड़ की इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए पहुंच चुके हैं बिल्कुल मध्य में, और आपको मैं दिखाना चाहूंगा ये विशाल जो पहाड़ हैं कितने अद्भुत और कितनी ऊंचाई इन पहाड़ों की है। दोस्तों आप देखिए पहाड़ों के बीच में, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भारत संतों की भूमि है, और संत इतने प्रसिद्ध रहे हैं कि उस स्थान पर भी तपे हैं। देख सकते हैं आप, एक छोटी सी गुफा है और वहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, भैरू जी की गुफा है। इतनी ऊंचाई पर तपना साधु संतों की एक विशेष तपोबल को दर्शाता है। तो मेरे पीछे का जो ये भाग है, इसको आप देखेंगे, प्रकृति का अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा, प्रकृति का सौंदर्य आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ऊंचाई से दिखाता हूँ यह बहता हुआ झरना। आप इस बहते हुए झरने को इस ऊंचाई से देखिएगा, कितना अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलेगा। किस प्रकार से ये पानी अपनी एक अविरल गति से बहता हुआ अद्भुत नजारा बनाता है। अब हम पहुंच चुके हैं प्राचीन हनुमान जी के मंदिर पे। दोस्तों मंदिर में प्रवेश से पूर्व यहाँ अपन हाथ मुंह धोएंगे और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे। मैं भी अपने हाथ पैर धो लेता हूँ, और चलिए दोस्तों, इसके बाद आपको मैं लेकर के चलता हूँ मंदिर में, और वहाँ जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसके दर्शन आपको करवाने वाले। दोस्तों मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ इस मंदिर के पहाड़ ही पहाड़ हैं, और इनके मध्य में यह बाबा हनुमान जी का मंदिर है। आपको दर्शन करवाता हूँ मैं हनुमान जी की प्रतिमा के। दोस्तों मंदिर परिसर के दर्शन करिए, किस प्रकार की अद्भुत प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। एक विशाल पत्थर पर बाबा हनुमान जी की प्रतिमा को यहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है। देख सकते हैं अद्भुत प्रतिमा है, और दर्शन का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इतने ऊंचे पहाड़ को चढ़ने के बाद यहाँ पर ये जो अद्भुत मंदिर है उसके दर्शन आपको करने चाहिए। और यहीं से निकलती है एक धारा जिसे हनुमान शिव धारा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये छोटा सा मंदिर है जहाँ पर बड़ा अद्भुत नजारा देखने को आपको मिल सकता है। तो जब भी आप यहाँ गरबा जी आए तो प्राचीन हनुमान जी के इस मंदिर के दर्शन करके बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के दर्शन आपने करे, अब हम आपको लेकर के चलेंगे प्रकृति का एक अद्भुत नजारा दिखाने के लिए इन ऊंचे पहाड़ों पर और हरियाली से भरपूर क्षेत्र में, जहाँ की सरिस्का का कोर क्षेत्र कहलाता है। तो अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ ऐसे अद्भुत जगहों पर जहाँ आपको हरियाली साथ में ही प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और एक कठिन मार्ग है, परंतु कठिन मार्ग को पार हम करेंगे क्योंकि हमें प्रकृति का सौंदर्य देखना है। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे, आपको दर्शन करवाते हैं प्रकृति के इस अद्भुत नजारे का। दोस्तों गरबा जी की इन पहाड़ियों को चढ़ते हुए हम आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्रकृति का मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। अभी आगे पहाड़ पर जब हम जाने वाले हैं तो हमें वहाँ अद्भुत ऐसा बताते हैं कि 7 विशाल कुंड वहां देखने को मिलने वाले हैं। इस रास्ते से हम आगे बढ़ने वाले हैं और पानी के बड़े विशाल जल स्रोत हम देखने वाले हैं। ऐसा बताते हैं कि इस सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र की इन पहाड़ियों के मध्य में, इनकी गोद में विशाल जल के स्रोत हैं, और विशाल ऐसा बताते हैं कि 7 कुंड बने हुए हैं। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं उनकी खोज में, और आपको वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं हम वो 7 कुंड। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम इन पहाड़ों को चढ़ते हुए साहस के साथ, क्योंकि अब हम जहाँ पहुंच चुके हैं यहाँ वन्य जीव, बाघ है, चीता है और खतरनाक जीव यहाँ पाए जाते हैं। आप नजारा देख सकते हैं, कितना विशाल और खतरनाक जंगल देखने को मिल रहा है। हम एक नाले के रास्ते से इसको पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है, यहाँ आने के लिए अदम्य साहस की जरूरत आपको पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों कितनी छाया में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि विशाल जो वृक्ष हैं उन्होंने सूर्य का जो प्रकाश है उसको रोक रखा है,
और यहाँ हरा भरा बड़ा मन को शांति शीतलता प्रदान करने वाला ये जगह है। दोस्तों आगे और आपको घना जंगल और वहाँ मिलने वाले जीव जंतु और वृक्ष दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में दोस्तों इसको अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, जिससे सरिस्का क्षेत्र का ये बहुत ही सुंदर और पर्यटन की दृष्टि से तो ये ऐसा है कि शायद संसार के अद्भुत जगहों में शामिल है। गरबा वाटरफॉल के नाम से ये जाना जाता है और यहाँ की मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ की अगर सुगंध भी आप सूंघ लेंगे तो आपके मन को इतनी बड़ी शीतलता मिलने वाली है। ऐसा लगता है कि चंदन की खुशबू यहाँ बरसती हो। हालांकि इस क्षेत्र में चंदन के वृक्ष नहीं है, परंतु यहाँ की खुशबू इस वातावरण को, इस जंगल को चंदन जैसा महका रही है। देखिए विशाल इन पहाड़ों पर कितने घनघोर जंगल कहूंगा मैं तो, जहाँ एक स्थान से दूसरा स्थान भी दिखाई नहीं दे रहा। और इन विशाल पत्थरों को चढ़ना, यानी कि जब आपको पहाड़ों की चढ़ाई करनी हो तो ऐसे जगह पे आना चाहिए। विशाल इन पहाड़ों को चढ़ते हुए आप देख सकते हैं मैं कितने ऊंचे पहाड़ पर पहुंच चुका हूं। हालांकि ये हिमालय नहीं है, ये सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र है। अरावली की ये पहाड़ियां हैं, परंतु कितने विशाल पहाड़ हैं आप देख सकते हैं। इन पहाड़ों की विशालतम ऊंचाई पे मैं खड़ा हूं। यहाँ की जो अनुभूति है, यानी कि यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ जितनी खुशी मिल रही है मन को शायद ही कहीं मिलती होगी। इन पहाड़ों के मध्य में आप जितना चिल्लाएंगे उतना आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका सुनने वाला केवल प्रकृति है और आप प्रकृति को अपनी सारी बातें बता भी सकते हैं। अद्भुत नजारा है। पहाड़, जंगल, नदी जो हमारी प्रकृति है उसकी अद्भुत देन है। अभी मुझे भी यहाँ कुछ सूक्ष्म औषधि मिली है, बताना चाहूंगा आपको। ये एक औषधि है जिसको रोखड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यह है प्राकृतिक एक औषधि है जो आपको सरिस्का के इन जंगलों में भरपूर मात्रा में मिल जाती है। हमारे बुजुर्ग ऐसा बताते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई घाव हो या हमारे चोट लग जाए तो इसका रस निकाल करके आप उस पे लगा सकते हैं, वो घाव आपका शांत हो जाएगा। इसकी एक अद्भुत गुण से शायद आप अनभिज्ञ होंगे। ये जो रोखड़ी है, इसको आप इसके पत्तों को तोड़ करके आप इनको आराम से मसल करके और अपने मुंह में रख सकते हैं। इसको आप जब खाएंगे तो ये आपके रक्त को यानी खून को जाकर के साफ करती है। ऐसे औषधियों से भरपूर हमारा ये जंगल है। ये जो दो घाटियां हैं, इनके मध्य में 7 विशाल जलाशय बने हुए हैं, कुंड बने हुए हैं और बहुत सारी अद्भुत वृक्ष आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। विशाल इन पहाड़ियों के बीच में प्रकृति की ये अद्भुत देन, ये घाटियां आपको यहाँ आने के लिए अवश्य तैयार करेंगे। ये गरबा जी का जो स्थान है, अरावली की जो पहाड़ियां हैं, सरिस्का जो अभयारण्य है, इसके मध्य में स्थित है। अद्भुत स्थान है। प्राकृतिक रूप से तो ये अपने आप में परिपूर्ण है ही, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ गरबा जी महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और प्रकृति का आनंद आप इस स्थान पर आके ले सकते हैं। प्राकृतिक झरना वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा ही। बारिश के मौसम में तो यहाँ एक अद्भुत नजारा मिलता ही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्थान देख करके? वीडियो के कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। आज हमने राजस्थान का ही नहीं, भारत का भी एक बहुत सुंदर स्थान आपको दिखाया है, जो कि गरबा जी वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। गरबा जी जल प्रपात के नाम से भी इसको जानते हैं। गरबा जी का प्राकृतिक झरना भी इसको कहते हैं और ये स्थित है सरिस्का अभयारण्य में। तो दोस्तों ऐसे अद्भुत प्राकृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थानों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।